गोपी प्रेम प्राप्त करना ही हमारा परम चरम लक्ष्य है। तो ये जो गोपी प्रेम है ये हमें सद्गुरु की अनुकंपा से प्राप्त होगा। श्री महाराज ने लिखा है, ब्रज रस पायो नहीं कमला सिबामा, गोपी कृपा पावे ब्रज रस ब्रज धामा। गोपी प्रेम महिमा जाने ब्रज बामा, ब्रह्म पाछे पाछे घूमे बिक्यू बीनु दामा। जो गोपी प्रेम है उसकी महिमा ब्रज की गोपियां ही जानती हैं। तो इसीलिए हम सभी लोग सद्गुरु से निवेदन करें, श्री राधा रानी से निवेदन करें कि वो कृपा करके हमें किसी गोपी से ही गोपी प्रेम दिला दे। श्री महाराज ने और भी लिखा है कीर्तन में, काऊ गोपी ते गोपी प्रेम दिला दे, राधे 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 राधे। तो जब राधा रानी की कृपा होती है और सद्गुरु की अनुकंपा होती है, तब जाके किसी गोपी की कृपा हम साधारण जीवों पर, अधमों पर, पतितों पर, नाचीजों पर होती है। तो इसलिए बस एक ही रास्ता है, एक ही उपाय है। श्री महाराज जी कहते हैं, अगर किसी के पास कोई वस्तु हमें प्राप्त करनी है तो 3 रास्ते हैं। या तो हरि गुरु से हम छीन लें, या तो चुरा लें। छीन लें ये हो नहीं सकता, क्योंकि हरि गुरु सर्वशक्तिमान हैं, सर्व समर्थ हैं। तो ये प्रेम नाम की जो वस्तु है हम छीन लें भगवान से, गुरु से, ये हो नहीं सकता। दूसरा रास्ता है चुरा लें। प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। आप लोग जानते हैं कि हम सभी अनादि काल से भिखारी हैं, अनंत जन्मों के भिखारी हैं हम लोग। और प्रेम धन से धनी जो गोपियां हैं, सद्गुरु हैं, उन्हीं से ये गोपी प्रेम हमें प्राप्त हो सकता है। तो चुरा भी नहीं सकते हम, क्योंकि भगवान अंतर्यामी है, हमारे हृदय में बैठे हैं, हमारे प्रतिक्षण के आइडियाज को, संकल्प को जानते हैं। तो इसलिए चुरा लें ये भी नहीं हो सकता। तो श्री महाराज जी कहते हैं अब एक ही उपाय बचा है, तीसरा रास्ता। वो क्या? मांग लें। ये मांगना ही नहीं सीख पाए आज तक, अनंत जन्म बीत गए। तो वो जो मांगना है वो भी हमें हरि गुरु ही सिखाएंगे।
राधा रानी ही सिखाएंगी, ब्रज की गोपियां ही सिखाएंगी। संसार में मांगते मांगते अनंत जन्म बीत गए। माँ से मांगा, बाप से मांगा, पति से मांगा, पत्नी से मांगा, बेटे से मांगा, भाई से मांगा, रिश्तेदार से मांगा, बच्चों से मांगा। प्रतिक्षण हम इसी प्रयत्न में रहते हैं कि हमें कोई सुख प्रदान कर दे, आनंद दे दे। तो अगर हम जान चुके हैं कि ये आनंद संसार का वस्तु नहीं है, प्रेम संसार का पदार्थ नहीं है। संसार में क्या कहते हैं लोग? आई लव यू, हम तुमसे प्रेम करते हैं। तो ये लव जो है, प्रेम जो है, क्या संसार में कोई किसी से कर सकता है? क्योंकि संसार का जो प्रेम होता है तो स्वार्थ को लेकर होता है। स्वार्थ ज्यादा है कहीं तो प्रेम ज्यादा दिखाई पड़ने लगता है। स्वार्थ कम हो गया, प्रेम भी कम हो जाता है। और स्वार्थ समाप्त तो प्रेम भी समाप्त हो जाता है। पति धोखा दे देता है, बच्चे धोखा दे देते हैं, रिश्तेदार भाई बहन सब धोखा देते हैं, पार्टनर धोखा देता है। तो इसलिए प्रेम शब्द का प्रयोग संसार में नहीं हो सकता। तो हमारे महाराज जी कहते हैं कि यहाँ एक दूसरे को लोग बुद्धू बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, और हम लोग बेवकूफ बन भी जाते हैं। बातों में आ जाते हैं लोगों के, और फिर बाद में कहते हैं कि अमुक आदमी बड़ा धोखेबाज निकला। अरे धोखेबाज तो शुरू से ही है संसारी लोग। तुमको समझना चाहिए कि ये प्रेम हम कहाँ कर रहे हैं, आसक्ति कहाँ कर रहे हैं। तो संसार की जो स्वार्थ की आसक्ति है उसी को हम लोग प्रेम कह देते हैं। तो वस्तुतः ये प्रेम तत्व एक शक्ति का नाम है, जिस शक्ति का नाम है गोपी प्रेम। तो वो गोपी प्रेम हमें सद्गुरु की अनुकंपा से, हरि गुरु की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। जिससे मिले तत्व ज्ञान, प्रेम श्याम श्यामा, उसको ही गुरु मानो, वही गुरु धामा। तो पहले गुरु के द्वारा हम तत्व ज्ञान प्राप्त करें। जिसके पास तत्व ज्ञान हो, तत्व ज्ञान भी आजकल अनेक लोग देने लगे। शास्त्रों का ज्ञान कोई भी जो बोलना जानता हो, चार शब्द, वो भागवत का वक्ता बन जाता है। तो दूसरी चीज, जो दूसरी विशेषता है, प्रेम प्राप्त महापुरुष, गोपी प्रेम प्राप्त महापुरुष, ये दूसरी विशेषता हमें देखनी है महापुरुष में। तो हमारे श्री गुरुदेव जिनके अंदर अष्ट सात्विक भावों का उद्रेक होता था, और ये अष्ट सात्विक भाव एक साथ आठों भावों का उद्रेक श्री महाराज जी में होता था। तो ये अष्ट भावों का उद्रेक केवल राधा रानी में ही होती है। तो श्री राधा रानी ही
स्वयं हमारे गुरुदेव के रूप में हमें प्रेम की शिक्षा देने के लिए श्री कृपालु धाम में प्रकट हुई हैं। और श्री महाराज जी कहीं गए नहीं हैं, वो अपने नाम में ही बैठे हुए हैं। उन्होंने डिक्लेयर किया है, उद्घोष किया है कि जो व्यक्ति नाम में नामी बैठा है, विश्वास पूर्वक नाम लेता है, उसी को भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो ये गोपी प्रेम श्री राधा रानी की कृपा से, श्री गुरुदेव की कृपा से हमें प्राप्त होगा। और आज का दिन जो वैलेंटाइन डे कहते हैं, संसारी प्रेमिक जो स्वार्थ का प्रेम करते हैं वो भी मनाते हैं। तो हमें इनके चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें केवल अपने हरि गुरु को ही आदर्श मानना है। और आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी तीनों दीदियां, बड़ी दीदी, छोटी दीदी एवं मझली दीदी, ये साक्षात प्रेम की मूर्ति हैं, प्रेम की आचार्य हैं। तो तीनों दीदियों को आदर्श मानना है। बीच बीच में हमें धाम भी जाना है और इस विश्वास के साथ कि धाम में धामी यानी श्री महाराज जी धामी स्वयं बैठे हुए हैं, साक्षात रहते हैं और हमारे हृदय में भी निवास करते हैं। तो बीच बीच में हमें धाम भी जाना है और अपनी साधना को बरकरार रखना है। उस गोपी प्रेम को प्राप्त करने के लिए हमें साधना का संकल्प लेना है। बिना साधना के हमें साध्य प्राप्त नहीं होगा। तो वो जो कृपा साध्य प्रेम है, उस कृपा को प्राप्त करने के लिए, कृपा रूपी प्रेम को प्राप्त करने के लिए हमें मांगना सीखना है, कृपा की भिक्षा करनी है, प्रेम की भिक्षा करनी है हरि गुरु को। तो जब तक हम संकल्प नहीं लेंगे कि हमें साधना करनी ही है, कम से कम 3-4 घंटे की साधना हम करें, तब सोचे जा कि हमें प्रेम एक दिन प्राप्त होगा, कम से कम। तो एकांत साधना प्रतिदिन करना है, प्रतिज्ञा पूर्वक करना है। प्रतिदिन भोजन करते हैं, हम नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं, खाना बनाते हैं। तो जैसे शारीरिक कर्म को हमने कंपलसरी बना दिया है, तो उससे भी अनंत गुना जरूरी है आत्मा का कल्याण करना। तो अगर हम साधना नहीं करेंगे तो हम सूख जाएंगे, हमारी आत्मा सूख जाएगी, आत्मा को भोजन नहीं मिलेगा। तो इतना जरूरी है ये साधना करना। किसी दिन नाश्ता भले ही भूल जाओ, नाश्ता करना, खाना खाना, लेकिन साधना करना नहीं छोड़ना है। तो आज के दिन गोपी प्रेम डे है। आज के दिन संकल्प करें कि हम साधना करेंगे, प्रतिक्षण हरि गुरु को रियलाइज करेंगे, हमारे हृदय में बैठे हैं और
हमारे हृदय में भी बैठे हैं, साथ ही दूसरे का भी सम्मान करें। दूसरों के हृदय में ही अपने इष्ट देव को देखें, स्वयं को आत्मा माने, अपने हृदय में हरि गुरु को माने और अन्य साधकों के, अन्य मनुष्यों के अंदर भी हरि गुरु प्रतिक्षण बैठे हैं, ये रियलाइज करें। और तीसरी बात है, सर्वत्र बैठे हुए हैं, वो कण कण में व्याप्त हैं, सर्वव्यापी हैं, इस बात को भी ध्यान में रखें। तो जब प्रतिक्षण हम हरि गुरु को सर्वत्र सदा अपने हृदय में रियलाइज करेंगे तो एक ना एक दिन हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, और अंतःकरण शुद्ध होने के बाद हमें गुरु की कृपा से वो दिव्य गोपी प्रेम प्राप्त होगा। बोलिए लाडली लाल की।